कल्पना कीजिए, पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो 5,500 किलोमीटर दूर अमेरिका तक मार कर सकती है। यहाँ एक वॉशिंगटन डीसी पाकिस्तान की मिसाइल की जद में आ सकता है और भारत, जो खुद एक परमाणु ताकत है, वो अपनी पुरानी नीति नो फर्स्ट यूज पर दोबारा सोचने को मजबूर हो सकता है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदलने वाला एक कदम हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ICBM की, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की। ये वही हथियार है जिससे एक देश हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक और देश को परमाणु हमला कर सकता है। और जब पाकिस्तान इस हथियार को अमेरिका की रेंज में लाने की बात कर रहा है, तो क्या यह सिर्फ भारत को डराने के लिए है, या अमेरिका और चीन के बीच नए शीत युद्ध की शुरुआत? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, हर सेक्शन में एक बड़ा रहस्य छुपा है। सबसे पहले बात करते हैं उस मिसाइल की जिसे लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। पाकिस्तान ने अब तक आधिकारिक रूप से किसी ICBM को घोषित नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ऐसी मिसाइल पर काम कर रहा है जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल भारत, इजराइल और यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों को भी टारगेट कर सकती है। ये मिसाइल मल्टी स्टेज हो सकती है, यानी इसके अलग अलग फेज होंगे, हर स्टेज अलग फ्यूल और मोटर के साथ। इसके साथ ही इसमें MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की क्षमता हो सकती है, यानी एक ही मिसाइल कई टारगेट्स को अलग अलग दिशाओं में हिट कर सकती है। अब बात करें इसके पिछले मिसाइल्स की। पाकिस्तान के पास शाहीन तीर पहले से है, जिसकी रेंज 2,750 किलोमीटर है और वो भारत के अंडमान निकोबार तक भी पहुंच सकती है। लेकिन ICBM एक पूरी नई लीग है। अप्रैल 2025 भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन था। इसमें POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आतंकी बेस पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की गईं। भारत ने इसे प्रोएक्टिव डिफेंस पॉलिसी बताया, यानी हमले से पहले रोकथाम। पाकिस्तान ने इसे सीधा उकसावा माना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इसे भारतीय आक्रामकता बताया और तभी से रिपोर्ट्स में आना शुरू हुआ कि पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यह कदम भारत को डराने से ज़्यादा शायद अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंट दिखाने की कोशिश हो सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान के इस कदम को बहुत गंभीरता से लिया है। फॉरेन अफेयर्स पत्रिका की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि अगर पाकिस्तान को ICBM मिल जाता है तो उसे न्यूक्लियर एडवर्सरी घोषित किया जाएगा। 2024 में अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तार एंड सन्स, रॉकसाइड एंटरप्राइजेज, इन सभी पर मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में शामिल होने का आरोप है। इनकी अमेरिका में मौजूद संपत्ति जब्त कर ली गई और इनसे किसी अमेरिकी कंपनी को व्यापार करने से मना किया गया। यहाँ साफ है, अमेरिका इस पूरे विकास क्रम को सिर्फ एशिया का मामला नहीं मानता, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मानता है। अब बड़ा सवाल, पाकिस्तान ये सब अकेले कर रहा है या कोई मदद कर रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस प्रोजेक्ट में इनडायरेक्ट असिस्टेंस दे सकता है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, सैटेलाइट नेविगेशन, TL वाहन। पहले भी पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों में चीन की भागीदारी रही है। रूस इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसके अमेरिका से तनाव के चलते वह पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक बैकअप दे सकता है, खासकर अगर अमेरिका ज़्यादा दबाव बना। भारत की परमाणु नीति अब एक बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। अब तक हम नो फर्स्ट यूज़ यानी पहले हमला नहीं करने की नीति पर टिके हैं, लेकिन अगर पड़ोसी देश ICBM बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकता है, तो भारत को अपनी नीति पर दोबारा विचार करना ही पड़ेगा। विशेषज्ञ सुझा रहे हैं कि भारत को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी यानी रणनीतिक अस्पष्टता अपनानी चाहिए, जिससे दुश्मन को कभी स्पष्ट ना हो कि भारत कब और कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या भारत इस दिशा में बढ़ रहा है? ये सवाल आने वाले महीनों में साफ होगा। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज सिर्फ मिसाइल नहीं होती, बल्कि गलती से हुआ युद्ध। अगर कोई गलती से लॉन्च की गई मिसाइल या झूठा अलार्म किसी देश को मजबूर कर दे तत्काल प्रतिक्रिया के लिए,
तो कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका तबाह हो सकता है। ICBM जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें इसी खतरे को और ज्यादा बढ़ा देती हैं और यही वजह है कि अमेरिका और रूस के बीच हॉटलाइन सिस्टम बना था ताकि किसी गलती की गुंजाइश न बचे। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई सिस्टम है? दुर्भाग्यवश नहीं। अब सवाल है, इस संकट का समाधान क्या है? कूटनीति। भारत, पाकिस्तान और अमेरिका को एक ट्रैक टू डायलॉग या बैक चैनल के जरिए बातचीत करनी चाहिए। मिसाइल टेस्ट की सूचना पहले से साझा करना और विश्वास बहाली जरूरी है। प्रतिबंध। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पाकिस्तान पर ज्यादा स्पष्ट और व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। सैन्य तैयारी। भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना होगा, जैसे S-400 पैड, AAD और नई डिटेक्शन सैटेलाइट्स का नेटवर्क। लेकिन सबसे ज़रूरी, पूरे दक्षिण एशिया को ये समझना होगा कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, समझदारी से आती है। तो दोस्तों, एक बार फिर दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दो परमाणु राष्ट्र एक दूसरे के प्रति आशंकित हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं हैं, अब ये ICBM जैसे हथियारों की होड़ में घिरते जा रहे हैं। अमेरिका, चीन, रूस, सबकी नज़र इस इलाके पर है और सवाल वही है, क्या भारत को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सवाल वही है, क्या हम भविष्य को शांति से बचा सकते हैं या हम फिर से एक और परमाणु दौर में प्रवेश कर चुके हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।